हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग जो अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पैकेजिंग ऑफ डीएनए स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, और इसमें न्यूक्लियोसोम भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना वीडियो लेक्चर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हमें डीएनए की पैकेजिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। अगर हम देखें इन ह्यूमंस डिप्लॉयड सेल में कितने बेस पेयर्स होते हैं, हम लोगों को पता था 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। तो मतलब 2n = 6.6 × 10⁹ बेस पेयर हम लोग डिप्लॉयड हैं। तो अगर हम पता है एक बेस पेयर जो वर्टिकल राइज पर बेस पेयर जो होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। दैट इज इसको हम देखें तो 6.6 × 10⁹ 3.4 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसको हमने एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻10 मीटर। तो जो इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये अराउंड 2.2 मीटर आएगा। ठीक है, तो लेंथ जो हमारे डीएनए की जो लेंथ आएगी कितना आएगा 2.2 मीटर। तो 2.2 मीटर का फाइबर आएगा। लेकिन जो हमारे न्यूक्लियस की जो डायमेंशन होती है, जो न्यूक्लियस की डायमेंशन होती है वो होती है 10⁻⁻6 मीटर। तो इतनी कम डायमेंशन में 2.2 मीटर लंबा फाइबर, एक डीएनए का फाइबर आना है, तो उसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा उसे। क्योंकि इतना बड़ा फाइबर 2.2 मीटर बड़ा फाइबर इतनी कम डायमेंशन में तो नहीं आ सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है। इसलिए पैकेजिंग बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरी होता है डीएनए की पैकेजिंग। दैट्स व्हाई दिस लार्ज फाइबर कैन अकोमोडेट इन द न्यूक्लियस, राइट। तो अगर हम देखें ई कोलाई में, तो अगर अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस में हैप्लॉइड सेल में कितना बेस पेयर होगा। तो हैप्लॉइड पूछेगा तो उसका क्या करेंगे 6.6 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2। तो करेंगे 6.6 × 10⁻⁹ तो कितना आ जाएगा ये 3.3 × 10⁻⁹। इतना बेस पेयर होगा हैप्लॉइड में, और इसको बोलते हैं सी वैल्यू। ठीक है, तो सी वैल्यू क्या होता है, जितना भी हमारा जीनोम में जो हैप्लॉइड कंटेंट है, हमारे जीनोम में जो हैप्लॉइड कंटेंट है उसको सी वैल्यू बोलते हैं। तो हमारा जो जीनोम है हमारे जो डिप्लॉयड सेल में 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर है। तो अगर हैप्लॉइड पूछे तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2। तो हैप्लॉइड इतना आ जाएगा, और इस हैप्लॉइड नंबर को हम सी वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इसका रीजन ये रहा। डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर, लेकिन न्यूक्लियस की डायमेंशन 10⁻⁻6 मीटर। तो इतनी कम डायमेंशन में इतना बड़ा फाइबर कैसे आएगा, उसको पैक करना होगा हमें। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर हम बात करें ई कोलाई में, तो ई कोलाई का ये हमें थोड़ा याद रखना होगा। ई कोलाई का जैसे हमने डिस्कस किया था, कितने बेस पेयर होते हैं उसमें 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी अगर लेंथ निकालें 4.6 × 10⁻⁶ × 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 1.36 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, 1.36 मिलीमीटर। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों का जो ह्यूमंस का जो डीएनए की लेंथ कितना होता है 2.2 मीटर। और ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है ई कोलाई का, उसकी लेंथ कितना होता है 1.36 मिलीमीटर। तो हम लोगों को थोड़ा ये याद रखना होगा। ठीक है, तो पैकेजिंग की क्यों जरूरत पड़ी हमने डिस्कस कर लिया। डीएनए बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस का डायमेंशन बहुत कम है, तो इतना बड़ा डीएनए उसमें कैसे आएगा, उसको पैक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पैकेजिंग पढ़ते हैं, तो पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे पैकेजिंग। तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें, प्रोकैरियोट्स में ना हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। हिस्टोन प्रोटीन्स
एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, क्योंकि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो पैक कराते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो उसमें ये हिस्टोन प्रोटीन्स तो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कुछ और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो पैकेजिंग में मदद करते हैं, उनका नाम है पॉलीअमीन्स, पॉलीअमाइंस। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो पॉलीअमाइंस क्या होते हैं? Prokaryotes does not have histone proteins, but they have basic proteins called as polyamines, and these proteins helps in the packaging of the DNA in prokaryotes. ठीक है, इसलिए जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए तो हमें पता है साइटोप्लाज्म में होगा, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं ना वहां पे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में होगा सुपर कॉइल्ड स्टेट में, सुपर कॉइल्ड स्टेट में होगा। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है हमें पता है सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है सर्कुलर। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है सर्कुलर। और इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? इस डीएनए को बोलते हैं हम प्रोक्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, that is present in the cytoplasm in the prokaryotic cell, and this DNA is called as prochromosome, nucleoid और जीनोफोर। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें डीएनए, ये तो न्यूक्लियोइड हो गया, और एक और सर्कुलर डीएनए होता है छोटा, जिसको हम प्लाज्मिड भी बोलते हैं। तो प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये ध्यान रखना। प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसका न्यूक्लियोइड भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। प्लाज्मिड भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी रेप्लिकेशन कर सकता है और ये भी रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोट में पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसा होता है, ये पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है। पॉलीअमीन्स इंपॉर्टेंट है इधर, इस सुपर कॉइल्ड स्टेट में, और उसके डीएनए को क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होती है? हमें पता है यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है उसके लिए कौन से प्रोटीन्स होते हैं? उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो कौन हेल्प करता है? बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स, और उन बेसिक प्रोटीन्स का क्या नाम होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इन पे चार्ज क्या होता है? इन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होते हैं? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये जो अमीनो एसिड है, इन अमीनो एसिड पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन को क्या देता है? पॉजिटिव चार्ज। तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ positive amino acids, and the name of the amino acids are lysine and arginine. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, डीएनए कैसा होता है? डीएनए तो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये फॉस्फेट जो नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पे, किसकी वजह से आता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। एसिडिक होता है ना नेचर इसका। तो डीएनए पे चार्ज नेगेटिव है, हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से अब इनमें पैकेजिंग होगा। ठीक है, तो डीएनए कंबाइन कर जाता है हिस्टोन से, और क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो डीएनए हिस्टोन से कंबाइन करता है और क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। तो यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोसोम। तो बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इज न्यूक्लियोसोम। यहां पे लिख देते हैं, बेसिक यूनिट of compaction of DNA is nucleosome. तो बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन होता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम कैसे बना? न्यूक्लियोसोम बना हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के अट्रैक्ट करने के कारण। हिस्टोन पे चार्ज पॉजिटिव, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? ये न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो उसको रब कर देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम होता है बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इन यूकैरियोट्स। तो हम लोग न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियोसोम बना किससे था? डीएनए प्लस हिस्टोन से। हिस्टोन पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। डीएनए में चार्ज कैसा था? नेगेटिव। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम देखें तो इसमें न्यूक्लियोसोम में क्या होता है एक बार देखते हैं। न्यूक्लियोसोम में एक H1 हिस्टोन होता है, H1 हिस्टोन जिसको हम लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं इसे, प्लस कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम होता है, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, इसको न्यू बॉडी भी बोलते हैं, न्यू बॉडी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसोम में ये चीजें होती हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम या फिर न्यू बॉडी, इस न्यू बॉडी में होता है ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्लस 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन मतलब 8 हिस्टोन। कौन कौन से होते हैं ये मैं यहां लिख देता हूं, H2A, H2B, H3, H4। तो ये चार हिस्टोन है और डबलेट फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब H2A कितने होंगे? 2, H2B कितने होंगे? 2, H3 कितने होंगे? 2, H4 कितने होंगे? 2। तो 2, 4, 6, 8। तो ये हिस्टोन कितने होते हैं? 8। तो इसलिए बोलते हैं ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। तो पूछेगा कि ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन में कौन कौन से हिस्टोन होते हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4 एंड दीस ऑल हिस्टोन्स आर अकर इन डबलेट फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम में, तो न्यूक्लियोसोम में टोटल हिस्टोन कितने हो गए? टोटल हिस्टोन तो 9 हो गए ना, 8 ये और एक ये। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको हम नोटबुक में इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो टोटल हिस्टोन कितने हो गए? टोटल हिस्टोन तो 9 हो गए। ठीक है, टाइप्स कितने हो गए? टाइप्स तो 5 टाइप के हो गए, 5 टाइप्स के। एक टाइप 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, पूरे न्यूक्लियोसोम में देख रहे हैं हम ये। तो न्यूक्लियोसोम में हम देख रहे हैं, तो न्यूक्लियोसोम में टोटल हिस्टोन 9, न्यूक्लियोसोम में टोटल टाइप्स 5 टाइप्स। और अगर हम बात करें कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में कितने टाइप होंगे, तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में तो 4 टाइप के होंगे, 1, 2, 3, 4। और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में नंबर कितना होगा? 8। तो ये ध्यान रखना, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में नंबर क्या होगा? 8। टाइप कितने होंगे इसके? 4। ठीक है, तो ये तो पूरा न्यूक्लियोसोम में और इधर वाला कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में। ठीक है, तो थोड़ा इसको याद रखेंगे, न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है? H1 हिस्टोन होगा और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, इसको लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडी बोलते हैं, उसमें 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होगा और ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कितने टाइप और टोटल नंबर ऑफ हिस्टोन इन न्यूक्लियोसोम, टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इन न्यूक्लियोस, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। अब इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे पूरा अपने। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ अपना। तो हम लोग थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं न्यूक्लियोसोम का। देखते हैं, सबसे पहले एक लिंकर हिस्टोन बनाते हैं। दिस इज लिंकर हिस्टोन। ठीक है, ये एक लिंकर हिस्टोन है। ठीक है, ये लिंकर हिस्टोन है, थोड़ा सीधा बना देते हैं। दिस इज लिंकर हिस्टोन, दिस इज लिंकर हिस्टोन H1। तो यहाँ पे नाम ले देते हैं, ये H1 हिस्टोन है और H1 हिस्टोन का नाम क्या था? लिंकर हिस्टोन। ठीक है, अच्छा और बना देते हैं यहाँ पर। ये कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन है, ये ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन यहाँ लिख देते हैं, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। तो ऑक्टामर है, इसमें कितने हिस्टोन है? 8 हिस्टोन है, 8। तो 8 कौन कौन से हैं? H2A, H2B,
H3H4, तो ये 2 in number, H2B in 2 in number, same H3 and H4 are also in 2 in number, then 2 4 6 8, total stone 8। तो ये पूरा हमने 8 स्टोन बना लिया ऑक्टम का, ठीक है। इस पे डीएनए कॉइल होते हैं, आया इसके बैक साइड से आएगा, फिर रोटेट करके। तो ये जो डीएनए होता है, इस पे जो डीएनए कॉइल होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए? 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये किसका स्ट्रक्चर है? पूरा न्यूक्लियोसोम है। तो न्यूक्लियोसोम में अगर हम बात करें, ये क्या था? लिंकर स्टोन, और ये पूरा कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, जिसको हम न्यू बॉडी भी बोलते हैं, एनयू, न्यू बॉडी, ठीक है। तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में ऑक्टामर ऑफ स्टोन एंड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो ध्यान रखना कि एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होते हैं डीएनए? 200 बेस पेयर। ऑक्टामर में कितना स्टोन? 8। टोटल न्यूक्लियोसोम में कितना स्टोन? 9, 1 and 8। टोटल न्यूक्लियोसोम में टाइप ऑफ हिस्टोसोम 5 टाइप, 1 and 4, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम बात करें, अच्छा अगर हम देखें, अब देखो डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए जो पैकेजिंग होती है, मैं बताता हूं पैकेजिंग होती है। जैसे डीएनए का हमें पता है डायमीटर कितना था? 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर लिख सकते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के कारण कॉम्पैक्ट होता है, तो क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियोसोम का डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर होता है, डायमेंशंस की 10 नैनोमीटर है। न्यूक्लियोसोम और कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाते हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का डायमीटर 30 नैनोमीटर। सोलेनॉइड और कॉम्पैक्ट होगा, बनाएगा सुपर सोलेनॉइड। इसका डायमीटर 300 नैनोमीटर, ठीक है। सुपर सोलेनॉइड और कॉम्पैक्ट होगा, बनाएगा क्रोमैटिड। इसका डायमीटर 700 नैनोमीटर। क्रोमैटिड और कॉम्पैक्ट होगा, बनाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डायमीटर होता है 1400 नैनोमीटर। तो जैसे कि हम लोगों ने सेल साइकिल में पढ़ा था, सेल साइकिल में देखा था एट द मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज पे क्रोमोसोम पूरा कंडेंस हो जाता है और पूरा एक हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। तो पूरा क्रोमोसोम में विजिबल होता है मेटाफेज प्लेट पे, क्योंकि उसका डायमीटर यहाँ पे सबसे ज्यादा है 1400 नैनोमीटर, और डीएनए का डायमीटर केवल 2 नैनोमीटर। तो ये कॉम्पैक्शन हो रही है। तो हमने जो ये पूरा शो किया, ये पूरा कॉम्पैक्शन शो किया, पूरा कॉम्पैक्शन हो रहा है, कॉम्पैक्शन। तो क्योंकि अब देखो एक धागा है, ठीक है, धागा है डीएनए 2.2 नैनोमीटर का। अब उस धागे को हम क्या करते हैं? फोल्ड कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसा देखते हैं, ये एक धागा है, ठीक है। अब इसको मैं फोल्ड कर देता हूं, तो इसका डायमीटर बढ़ेगा और फोल्ड कर देता हूं, डायमीटर बढ़ेगा और फोल्ड कर देता हूं। तो जितना ज्यादा फोल्ड करेंगे इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा, कॉम्पैक्ट होता जाएगा, और ये इजीली किधर आ जाएगा? न्यूक्लियस में आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे ये हो रहा है, डीएनए धागा था, जब ये कॉम्पैक्ट हुआ, कॉम्पैक्ट होते होते क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। क्रोमोसोम का डायमीटर होता है 1400 नैनोमीटर। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो क्रोमोसोम क्या है? कुछ नहीं है, वो डीएनए और हिस्टोन के कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो क्रोमोसोम किस वजह से बना? हिस्टोन के कारण। तो ये क्रोमोसोम इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो इसका डायमीटर इतना थोड़ा हमें याद रखना होगा। तो ये हमने कॉम्पैक्शन बनाया। तो मैक्सिमम कॉम्पैक्शन जो मेटाफेज पे कंप्लीट होता है, तो ये मेटाफेज स्टेज पे हमें ऐसा दिखता है सेल साइकिल की, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और जो आई फेज होता है सेल साइकिल का, एंडोफेज, उसमें तो डीकंडेंस होता है ना, पूरा डीएनए फाइबर होगा, पूरा डीकंडेंस, ठीक है। और उसमें ये सब चीजें हमें दिखेंगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हमने कॉम्पैक्शन के बारे में पढ़ा। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं अपन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें हम लोग, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो क्रोमैटिन होगा,
वो ऐसा वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब बीड्स ऑन स्ट्रिंग मतलब बीड्स मोती। जैसे क्या होता है जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ना, क्रोमैटिन में जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो कैसे नजर आएंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब एक धागे में जैसे मोती लगे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम क्रोमैटिन फाइबर को देखें तो उसमें न्यूक्लियोसोम हमें ऐसा नजर आएगा, कैसा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स मोती जैसा नजर आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्रोमैटिन द न्यूक्लियोसोम in electron microscope the nucleosome present in chromatin appears as beads on string like structure। इसकी एक पिक्चर हम लोग वीडियो के एंड में तुम्हें लेके दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बात होगी। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको थोड़ा देख लेंगे, लैंग्वेज एनसीईआरटी की। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन हायर ऑर्गेनिजम्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन हायर ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। एनएचसी का मतलब होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, मैं लिख देता हूं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। तो तीन टाइप की होती हैं ये एनएचसी जो होती है, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती हैं, वो यहां पे लिख देते हैं। एक स्ट्रक्चरल एनएचसी, फंक्शनल एनएचसी और एक होती है रेगुलेटरी एनएचसी। 3 टाइप की होती है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक बार रीड आउट कर लेंगे इसको, 3 टाइप्स जरूर ध्यान रखना है। एंड जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होती हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होती हैं, बेसिक, ठीक है। तो पैकेजिंग एट हायर लेवल, हायर ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट है ये। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन हायर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स, उनको क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और इसको हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अगर हम आगे बढ़े इसको और हम लोगों को पता है जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोगों को पता है ये सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं, और ये क्या होता है, टीलोमियर। These are telomeres, telomeres, ठीक है। अगर हम देखें जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन 2 टाइप का होता है, क्रोमैटिन 2 टाइप का होता है। एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। अच्छा, यूक्रोमैटिन, आप देखो इस क्रोमोसोम में ये जो सारा एरिया है, टीलोमियर और सेंट्रोमियर को छोड़ दो, बाकी जो एरिया है ये सब क्या है, यूक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन जो में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो कम नंबर में होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स लेस इन नंबर, बट इन हेट्रोक्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन्स आर मोर इन नंबर, ठीक है, मोर इन नंबर, ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन कम है तो डीएनए जो पैक होगा वो लूजली पैक्ड होगा। तो यहां पर जो डीएनए पैक्ड होता है, डीएनए इज लूजली पैक्ड, लेकिन यहां पर जो डीएनए होता है, डीएनए इज डेंसली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, डेंसली पैक्ड, क्योंकि हिस्टोन भी ज्यादा है, ठीक है। अगर हमें पता है न्यूक्लियस को जो हम स्टेन करते हैं वो किससे करते हैं, हम लोग बेसिक डाई से करते हैं। तो अगर हम देखें जो बेसिक डाई से अगर स्टेन करें, बेसिक डाई से इसको हम स्टेन करें तो ये लाइटली स्टेन होगा, यूक्रोमैटिन लाइटली स्टेन, बेसिक डाई जैसे एसिटोकार्बीन, ठीक है, हमने पढ़ा था 11th क्लास में एसिटोकार्बीन। अगर हम इसे स्टेन करें तो ये कैसे होगा, डार्कली स्टेन होगा, हेट्रोक्रोमैटिन डार्कली स्टेन होगा।
तो हेटेरोक्रोमैटिन की टीलोमियर हो गया हेटेरोक्रोमैटिन, सेंट्रोमियर, तो टीलोमियर और सेंट्रोमियर हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं। बाकी जो एरिया है वो कैसे है यूक्रोमैटिन। तो हेटेरोक्रोमैटिन में टीलोमियर, सेंट्रोमियर ये सारे हेटेरोक्रोमैटिन है। ये जो होते हैं जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, जेनेटिकली एक्टिव। इसका मतलब ये क्या काम करते हैं, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। तो यूक्रोमैटिन डीएनए से आरएनए को बना सकते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है ये। यहां लिख देते हैं ये दीज आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए को बनने को तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन ये जो होता है हेटेरोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, इनएक्टिव, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा याद रखना होगा, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के पॉइंट। ये सारा एरिया यूक्रोमैटिन, टीलोमियर और सेंट्रोमियर के होते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो हम लोगों को थोड़ा ये याद रखना होगा। तो हम लोगों का पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो हमने पढ़ना था वो यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग तुमको इस बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर अभी शो करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये इमेज शो हुई है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो है क्रोमैटिन की स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग किसकी है, ये क्रोमैटिन की। और जो इसमें ये जो दिख रहा है बीड्स जैसे स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोसोम्स हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम्स। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज है जिसमें हमें क्रोमैटिन दिख रहा है और उस पर ये जो स्ट्रक्चर ये मोतियों जैसे नजर आ रहे हैं, और ये मोती एक्चुअली नहीं है, ये न्यूक्लियोसोम्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कंडेंसेशन दिखाया गया है कि डीएनए से क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन जो हमने डिस्कस किया था अभी पिछली वीडियो लेक्चर में। ये डीएनए डबल हेलिक्स है, इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 2 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर के लगभग बराबर है। ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है, सॉरी न्यूक्लियोसोम बनता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब क्या होगा, कंडेंसेशन होगी और सोलेनॉइड बनेगा 30 नैनोमीटर का, सुपर सोलेनॉइड 300 नैनोमीटर, क्रोमैटिड 700 नैनोमीटर और फाइनली क्रोमोसोम्स 1400 नैनोमीटर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, एंटायर मेटाफेज क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसका डायमीटर तो क्रोमोसोम का डायमीटर तो ज्यादा है लेकिन साइज तो कम होगा ना इसका, और डीएनए का डायमीटर तो कम है 2 नैनोमीटर ओनली, लेकिन साइज तो बड़ा होता है इसका। कितना साइज होता है, 2.2 मीटर, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये सारा पैकेजिंग है हमारा डीएनए का, जो कि डीएनए से क्रोमोसोम बना रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, और ये भी एक न्यूक्लियोसोम है, कई सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है उसे बोलते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, इस लिंकर डीएनए की जो लेंथ होती है अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग होती है, और ह्यूमंस के लिए जनरली 70 बेस पेयर होता है, लेकिन इसकी लेंथ वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। तो न्यूक्लियो एक लिंकर हिस्टोन था, लिंकर हिस्टोन तो अलग है ना, ये हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोसोम में। डीएनए कॉइल्ड होता है, नेगेटिव चार्ज डीएनए पॉजिटिव हिस्टोन पे कॉइल्ड रहता है, ये हमने डिस्कस करा था। 200 बेस पेयर डीएनए था, ठीक है, 200 बेस पेयर। ये था, ये लिंकर हिस्टोन था, H1 हिस्टोन, दिस इज अ लिंकर हिस्टोन, बट द डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 न्यूक्लियोसोम इज लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए अलग है और लिंकर हिस्टोन अलग है, ये हमने डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट थैंक यू, ये हमारा पूरा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।